हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस रैपिड फायर सेशन में, जहां पे हम लोग बात करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 होते हैं, समय आपका 10 होता है। दिस इज अ रिवीजन पार्ट। ओके, तो चलिए जरा शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको आज सॉल्व करने हैं। तो आइए लेट्स बिगिन द सेशन। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, वहां से कलेक्ट कर लीजिएगा। हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आता हुआ। सवाल में पूछा जा रहा है रैंड इज अ करेंसी ऑफ, रैंड जो है ये इनमें से कौन से देश की आपको मुद्रा के रूप में देखने को मिलती है, तो कौन सी कंट्री हो जाएगी? दिस इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की टोटल आपको 3 अलग अलग जो स्टेट कैपिटल्स हैं वो देखने को मिलेंगे। अगला, करेंसी ऑफ जापान, जापान की कैपिटल क्या होगी? जापान की कैपिटल हो जाएगी टोक्यो, और यहाँ पे इसकी करेंसी क्या होगी? करेंसी बनेगी यहाँ पे येन। अगला है यहाँ पे कीना इज अ करेंसी ऑफ विच कंट्री। देखो करेंसी हमेशा वहीं की आएगी जो आपके लिए न्यूज में चल रहा होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पेपुआ न्यू गिनी। कहाँ पर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी? ओशियानिया वाली जो लोकेशन है वहां पे आपको मिलती है। अगला, व्हाट इज द करेंसी ऑफ ल्यूथेनिया, ल्यूथेनिया की आपको करेंसी क्या मिलेगी? ल्यूथेनिया आपको कहाँ मिलेगा? यूरोप के अंदर आपको मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी करेंसी क्या होगी? यूरो इसकी करेंसी है। अगला, ऑस्ट्रिया की करेंसी क्या होगी? इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कैपिटल होगी यहाँ पे वियना। ध्यान रखिएगा, डेनूब नदी के किनारे आपको ये मिलती है, और इसका राइट आंसर क्या होगा? यूरो। अगला, मंगोलिया, ये तो मैंने आज सुबह ही तुमको करंट अफेयर्स के क्लास में पढ़ाया था। मंगोलिया की करेंसी क्या होगी? बोलिए, हाँ बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यहाँ पे बनेगा मंगोलियन टुग्रिक इज द करेक्ट आंसर। अगला, व्हाट इज द करेंसी ऑफ द साउथ सूडान, साउथ सूडान की करेंसी क्या होगी? ये भी मैंने आपको सुबह के क्लास में पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या होगा? पाउंड हो जाएगा। अगर यहीं पे हम साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया की कैपिटल क्या हो जाएगी? वॉन। अगला, फॉरेन इज अ करेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, फॉरेन जो है इनमें से किसकी आपको क्या देखने को मिलेगी? करेंसी। तो ये होगी यहाँ पे हंगरी। हंगरी की कैपिटल क्या हो जाएगी? बुदापेस्ट। आपको इसकी जो कैपिटल है वो देखने को मिलेगी। अगला, व्हाट इज द बेस कलर ऑफ ₹1 बैंक नोट, जो 1 रुपए का नोट होता है ना जिसको डिमोनेटाइज किया गया था, आपको बताना है कि इसका जो बेस कलर था वो बेस कलर क्या था? तो वो आपका पिंक ग्रीन कलर का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पहले के टाइम पे आपने देखा था तो वो ब्लूइश कलर का कुछ आया करता था। अगला सवाल, सेंसस के हिसाब से इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है? एक है कास्ट, एक है ट्राइब, तो ये है आपका एमपी। अगर कास्ट पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा? यूपी इसका राइट आंसर बनेगा। अगला, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रिक्स एक ग्रुप है जिसको 2009 में बनाया गया। 2010 में इसमें एक और देश जुड़ता है और 5 देशों का ये ग्रुप है। लेकिन अब इसमें आप देखोगे तो टोटल आपको 10 देश देखने को मिलेंगे। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अगला है यहाँ पे नो कालिका। अगर इसकी बात करें तो ये एक फॉल है। क्या है? एक वाटरफॉल है। ये आपको कौन से वाले स्टेट के अंदर देखने को मिलेगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दिस इज मेघालय। क्या है? मेघालय इसका राइट आंसर बनेगा। अगला, मार्को पोलो शीप। हाँ भाई, मार्को पोलो शीप इज अ नेशनल एनिमल ऑफ, कहाँ का आपको नेशनल एनिमल देखने को मिलेगा? तो ये होगा अफगानिस्तान के अंदर। अगला देखिएगा, कामराजर पोर्ट, ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा? कामराज पोर्ट की अगर हम बात करें तो ये चेन्नई के अंदर आपको देखने को मिलता है। इसी को पहले हम इन्नौर पोर्ट के नाम से भी जानते थे। अगला सवाल, कंगारू इज अ नेशनल एनिमल ऑफ, ओहो, कंगारू इज अ नेशनल एनिमल ऑफ, ये कहाँ का होगा? दिस इज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या बनेगी? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल बनेगी कैनबेरा, सिडनी नहीं। अगला, इनमें से कौन सा आपको ऐसा प्लेस देखने को मिलता है जिसे हम सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं? एक तो देखो है सिलिकॉन वैली, है ना, कहाँ मिलेगी? बेंगलुरु के अंदर आपको मिलेगी। और एक है आपकी सिल्क वैली, तो ये क्या है? अगेन बेंगलुरु। अगला, सेक्रेड लाइन, ये लाइन कौन कौन से देशों के बीच में आपको देखने को मिलती है? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए यूके और फ्रांस के बीच में क्या है, तो यूके और फ्रांस के बीच में आपको डोवर स्ट्रेट देखने को मिलती है। क्या है? डोवर स्ट्रेट। अगला, नेशनल इंडिजिनस सीड फेस्टिवल जो है कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये फेस्टिवल मणिपुर के अंदर मनाया जाता है। मणिपुर में आप देखेंगे तो आपको शंघाई फेस्टिवल देखने को मिलता है। क्या है? शंघाई फेस्टिवल। अगला देखिएगा, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ये जो अवार्ड है ये अवार्ड कौन से फील्ड में दिया जाता है? तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी CSIR जो है इनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। अगला, फर्स्ट इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज किसको या कब अवार्ड दिया गया? तो ये अवार्ड कब से आएगा? नवंबर 2005 से इसकी शुरुआत होती है। अगला,
इनमें से कौन सा ऐसा अवार्ड है जो कि स्पोर्ट्स की कोचिंग के लिए दिया जाता है, जैसे कि कोच होता है ना, तो द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया, तो भाई कोचिंग के लिए क्या होगा, द्रोणाचार्य अवार्ड होगा। अगला कालिदास सम्मान, बड़े सारे लोगों को कालिदास अवार्ड से नवाजा गया है। कालिदास सम्मान जो है ये इनमें से कौन से फील्ड के लिए अवार्ड दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे क्लासिकल डांस एंड क्लासिकल म्यूजिक के लिए। द्रोणाचार्य अवार्ड को हम और किस नाम से जानते हैं, स्पोर्ट्स के लिए है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर ब्रिलियंस इन द स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए दिया जाता है। बुकर प्राइज, अभी हाल ही में हमने देखा इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था, किसको, हार्टलैम्प को। ये है बुकर प्राइज, किसके लिए जाएगा, फिक्शन राइटिंग के लिए जाता है। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग नॉट द अवार्ड, जो कि लिटरेचर के फील्ड के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, इसका राइट आंसर होगा कलिंगा प्राइज लिटरेचर के साथ में नहीं है। अगला, इनमें से कौन सा ऐसा अवार्ड है जो कि फिल्म इंडस्ट्री के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये कौन सा होगा, दिस इज कौन सा, एमी अवार्ड। एमी अवार्ड जो है ये फिल्म से जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें ग्रैमी अवार्ड होता तो जरूर हो जाता। अगला, सरस्वती सम्मान, हाँ जी, सरस्वती सम्मान 22 भाषाओं के अंदर दिया जाता है, आपको बताना है किसके द्वारा दिया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन जो है इनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। अगला, गोल्डन पिकॉक अवार्ड, गोल्डन पिकॉक अवार्ड बताइए, गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसके लिए मिलेगा, कॉर्पोरेट एक्सीलेंस के लिए दिया जाता है। इसी के साथ में पिकॉक अवार्ड भी दिया जाता है, जो कि आप देखेंगे जब आपका इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल गोवा में होता है उसके अंदर। अगला, इंडियन सुपर लीग, आईपीएल नहीं लिखा है, ISN लिखा है, ये कौन से खेल के साथ में है, दिस इज विद फुटबॉल। अगला, अनीश बनवाला, इनका नाम कौन से स्पोर्ट्स के साथ में जुड़ा हुआ है, स्पोर्ट्स का नाम क्या हो जाएगा, दिस इज शूटिंग। अगला, अनूप श्रीधर, अनूप श्रीधर इनका नाम कौन से स्पोर्ट्स के साथ में है, तो दिस इज बैडमिंटन। अगला, बजरंग पुनिया, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, ये भी गए थे किससे मिलने के लिए, प्रेमानंद महाराज जी से, तो ये किससे जुड़े हैं, ये जुड़े हुए हैं रेसलिंग के साथ में। अगला नाम है दीपा कर्माकर, आपको ये नाम ध्यान होगा, इन्होंने अभी हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है, कौन से स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, जिम्नास्ट के साथ में इनका नाम जुड़ा हुआ है। अगला, दीपिका कुमारी, आई होप ये भी नाम तुम्हें पता हो, आर्चरी के साथ में इनका नाम जो है वो जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, शाइखो मीराबाई चानू, हाँ भाई मीराबाई चानू, वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप आज ही पढ़ाया था तुमको सुबह की क्लास में, अगला वाला अहमदाबाद में होगा, तो इनका नाम किससे जुड़ा हुआ है, वेट लिफ्टिंग के साथ में। अगला है डेविड रॉबर्ट जोसेफ या बेकम, डेविड बेकम सीधे बोल दे, इतना पूरा नाम लिखने की क्या जरूरत है, डेविड बेकम हो गया, तो डेविड बेकम किसके साथ, फुटबॉल के साथ में इनका नाम जुड़ा हुआ है। अगला है वॉलीबॉल इज अ नेशनल गेम ऑफ, मैंने आपको हर कंट्री का नेशनल गेम पढ़ाया हुआ है शाम को 4 बजे के क्लास में, इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। अगला, दिव्यांश पनवार, स्पोर्ट्स का नाम, स्पोर्ट्स का नाम कौन सा स्पोर्ट्स हो जाएगा, शूटिंग के साथ में इनका नाम जुड़ा हुआ है। अगला, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब मनाया जाता है, तो ये 22 जनवरी को मनाया जाता है। मैथ्स डे, रामानुजन जी को बताएं, मैथ्स डे कब होगा, 22 दिसंबर को मनाया जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो करा दिए हैं, आई होप कि यहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चंस के प्रॉपर आंसर किए होंगे। कितने करेक्ट करते हो एटलीस्ट मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताया करिए, ठीक है। बाकी आपका ये है यूट्यूब का शेड्यूल, जो भी बच्चे ऐसे हैं जो अभी इन क्लासेस को नहीं कर रहे हैं, बाद में उन्हीं को रिवीजन की नीड होगी, तो प्लीज अपना रिवीजन करते रहिए। सुबह 7 बजे फिर से मुलाकात होगी। पेड बैचेस आप चेकआउट कर सकते हो ऐप पे जाके, वहां पे आपको डिस्काउंट्स वगैरह मिल रहे हैं, ठीक। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल एंड गुड नाइट टू एवरीवन।